नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शालिनी सिंह और आज एक बार फिर अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में सुख का आधार श्री लक्ष्मी नारायण कवच। दर्शकों, जीवन में समस्याएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उन समस्याओं के समाधान के लिए भी कई तरह के उपाय हमारे सामने रखे जाते हैं। इस धरती पटल पर हर मनुष्य ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसके कारण चाहकर भी वो अपने इस जीवन का सुख भोग ही नहीं पाता, और वो मानव जीवन जो एक मनुष्य को कई हजार योनियों में जन्म लेने के पश्चात ही प्राप्त हो पाता है। दर्शकों, कैसे हर समस्या का समाधान एक मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इस धरती पटल पर आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परम पूज्य बिजराज जी महाराज। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और महाराज श्री का हार्दिक अभिनंदन करेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय लक्ष्मी नारायण। महाराज जी, इस धरती पर समस्याएं तो बहुत हैं, जिनके जंजाल में एक मनुष्य इतना ज्यादा फंस जाता है कि हर वक्त एक चिंता में बीतता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, और आज डूबता चला जा रहा है। ऐसी एक समस्या है, मैं देखती हूँ कई सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड करने तक की बात वो अपने मुंह से कहने लगते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, मनुष्य को इन समस्याओं से बाहर कैसे निकाला जाए? दर्शकों, जैसा प्रश्न किया गया उसका उत्तर बड़ा सहज और सरल है। हम सभी दर्शकों को बार बार बताया करते हैं कि हमारे जीवन में जब समस्याएं अनेक हो जाती हैं तो हम परिस्थितियों में घिर जाते हैं, और परिस्थिति जब हमारे विपरीत हो जाती हैं तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, और उसमें अनेकानेक कारण हमको महसूस होते हैं। किसी ने मुझ पर जादू तो नहीं करा दिया है, कोई टोना तो नहीं करा दिया है, किसी ने कोई भूत प्रेत बाधा तो नहीं है, ग्रह बाधा तो नहीं है। अनेकों समस्याएं हम अपने आप उत्पन्न कर लेते हैं। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा, अगर मनुष्य को तनाव मुक्त रहना है तो सबसे पहला आध्यात्मिक थोड़ा सा आज हम लेंगे। देखिए, आवश्यकताएं जब हमारे जीवन में अधिक हो जाएंगी तो तनाव अवश्य होगा, और तनाव होगा तो हमको मनोरोग हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, और आत्मबल हमारा कमजोर हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कमजोर हो जाता है तो हम सोच नहीं पाते क्या करें क्या न करें, और हमारी स्थिति परिस्थिति बदल जाती है। दर्शकों, इन सबसे बचने का उपाय है कि आप अपने जीवन में आवश्यकताओं को कम करें। परंतु इस कली काल में और आज के समय में आवश्यकताएं हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि पड़ोसी के यहाँ अगर कलर टीवी आ गया है तो हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहना चाहिए। पड़ोसियों घर में अगर मोटर कार आ गई है तो हम लोग भी सोचेंगे कि हमारे घर में भी आनी चाहिए। परंतु जैसे जैसे आवश्यकताएं आप बढ़ाते चले जाएंगे, साधन कम होते जा रहे हैं। ऐसे समय में जब साधन आपके कम होंगे, आवश्यकताएं ज़्यादा होंगी, तो पैसे की प्रॉब्लम रहेगी और धन नहीं आएगा। और धन नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? मंदिर में जाएंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, पंडितों से सलाह, ज्योतिषियों से सलाह परामर्श लेंगे। पर दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने देखा होगा, आप किसी चौराहे पर खड़े हो जाएं और चारों तरफ से वाहन आने लग जाएं और चारों तरफ आप दौड़ने लग जाएं तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, जब चारों तरफ से आपको लगे कि मैं स्वयं अपना साथ नहीं दे रहा हूँ, परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है, पत्नी या पुत्र या बेटी या माता पिता या समाज के लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप घबराएं नहीं, भागे नहीं। अगर चारों तरफ भागोगे तो दुर्घटना संभव है, परंतु आप एक जगह स्थिर खड़े हो जाओगे तो शायद बचाव हो सकता है। वह बचाव है हमारे जीवन में ईश्वर का आश्रय। परंतु ईश्वर हमको दुर्घटनाओं से बचाता है। दुर्घटनाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे आज हम देख रहे हैं वाहन दुर्घटना जो बहुत बढ़ रही है। आप आए दिन न्यूज़ के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते और सुनते हैं कि इतनी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, आज अमुक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, यह भी एक्सीडेंट ही है।
वह गिर के मर गया, जल में डूब के मर गया। तो अनेकों एक्सीडेंट हमारे लाइफ में होते हैं और उसके विषय में ही आज हम बताना चाहेंगे कि हमारे जीवन में कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। पहली दुर्घटना हमारे जीवन में स्वयं के साथ होती है। अब हम स्वयं की दुर्घटना से कैसे बचें, और अपनों के साथ होती है। जिनको हम अपना मानते हैं वही हमको धोखा देते हैं, और धोखा जब मनुष्य को मिलता है तो वह व्यक्ति क्या सोचता है कि अब तो मुझे मर जाना चाहिए, मेरा जीने का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। जो अपने जब पराये हो जाते हैं तो मनुष्य सोचता है अब मैं क्या करूं, अरे ऐसा करता हूं मर ही जाता हूं। परंतु मित्रों, हम आपको कहना चाहेंगे जीवन मरने के लिए नहीं, जीने के लिए मिला है। और आपको एक बात बताएं, अध्यात्म की शरण बहुत लाभदायक होती है। हम लोग जिंदा रहकर मर रहे हैं, यह जिंदगी नहीं है। मरकर जिंदा रहना यह जिंदगी नहीं है, पर मरकर जिंदा रहो यह भी जिंदगी नहीं। तो क्या है? देखो, जिंदगी और जीवन में बड़ा अंतर है। जिंदगी वो है जो चली गई है, जीवन वह है जो चल रहा है। हम लोग मरकर जिए ये अच्छी बात नहीं, पर मरकर जीने से बेहतर क्या है कि हम लोग जिए, मरे नहीं। कि जीवन जो मिला है ये परमात्मा का उपहार है। यह उपहार उस परमात्मा ने दिया है जो बड़ा अनमोल है। रामायण में कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। मित्रों, यह मानव शरीर बड़े भाग से मिला है, इसको सार्थक बनाइए, निरर्थक न करें। मरना नहीं, जीना है, क्योंकि जिंदगी हमारे द्वारा नहीं, ये परमात्मा के द्वारा दी हुई है। और दुर्घटना के विषय में अनेकों प्रश्नों पर आज मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा। पहली दुर्घटना, उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि हम लोग एक्सीडेंट से कैसे बचें। देखो, वाहन सब चलाते हैं। आज 12 साल का बच्चा है, वह भी वाहन चलाना जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि आज हम सबके यहाँ वाहन है, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, हम सबके घर में है। बच्चे हमारे सीख जाते हैं और माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारा बच्चा गाड़ी चलाने लगा है। पर आपने यह नहीं सोचा, अगर किसी कारण से परमात्मा ना करे दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा? इसका परिणाम जानते हैं? दर्शकों, मैं आप सबसे पहले तो आपको यह कहूंगा कि छोटे बच्चों से कभी वाहन नहीं चलवाना चाहिए। दूसरा, लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे वाहन चलाने के लिए लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही वाहन चलाने से पहले परमात्मा की कृपा का लाइसेंस होना भी बहुत जरूरी है। वह आप अपने वाहन को चलाने से पहले आप लोग नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण 3 से 5 बार बोलें। वाहन चलाने से पहले आप श्री हनुमान जी महाराज का, भैरवनाथ का आप स्मरण करें। हे हनुमान जी महाराज, हम वाहन चला रहे हैं, हमारे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का आप निवारण करना। आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। आप घर से जब भी जाएं, आप लोग जो आपका 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसके सामने जल अवश्य डालें। और तीसरा छोटा सा उपाय और बता रहा हूँ, एक नींबू लीजिए और उसको आप ऐसे एक बार घुमाइए, और घुमाने के बाद उसे आप 4 भाग चाकू से करके चारों दिशाओं में फेंक दें। ऐसा करेंगे तो आपका कदापि एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट के अनेकों कारण हैं कि आप वाहन तो चलाते हैं पर पारंगत नहीं है, ठीक से आपको अनुभव नहीं है, आपको यह नहीं पता कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है कि सीधा जाना है। जब तक ये हम पता नहीं होगा तो दुर्घटना अवश्य होगी। पहला कारण, दुर्घटना से बचने के लिए हमको ट्रैफिक नियम, पुलिस का पालन जो हमको बताया जाता है, ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए। हम लोग नहीं करेंगे, एक्सीडेंट होगा, पहला कारण। दूसरा कारण है कि वाहन आप कभी जल्दबाजी में न चलाएं। जो हम चलाते हैं मानते नहीं, क्योंकि जोश में हम लोग होश खो बैठते हैं। तीसरा कारण होता है कि एक्सीडेंट होते हैं, कहीं भूत है, कहीं जिंद है, कहीं प्रेत बाधा है, कहीं उच्चाट हो जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार हम लोग भी चलते हैं, वाहन के सामने कोई बिल्ली बन के आ जाता है, कुत्ता बन के आ जाता है, आदमी आ जाता है, होता नहीं है, और हम लोग उसे बचाने के चक्कर में अपना एक्सीडेंट कर देते हैं। तो ये निश्चित होगा, क्योंकि आपके पास लाइसेंस तो आपने ले लिया है, परंतु परमात्मा का आपने एक रक्षा कैसे हो वो आपको नहीं लिया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये छोटे छोटे उपाय तो बताएं, साथ में आप कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में होते हैं, समय होता नहीं। हमको सोने के लिए टाइम होता है, लड़ने को टाइम होता है, कहीं लड़ाई हो रही होता है ना, हमको कोई रोकता नहीं है, हम अपना वाहन रोक करके देखते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, यही होता है। परंतु हम अब जब लेट हो गए तो वाहन दौड़ाते हैं, और वाहन दौड़ाते हैं तो दुर्घटना हो जाती है। अब पहला कारण, हमारे पास लाइसेंस नहीं था, ट्रैफिक रूल्स हम फॉलो नहीं किए,
तीसरा हमने जल्दबाजी की। अब चौथा, जो सड़क पे जो क्या बाधाएं होती है उनसे कैसे बचा जाए वो हम नहीं जानते हैं। तो उनसे बचने का आप जल्दबाजी में हैं और बचाव चाहते हैं, जैसे लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए आवश्यक है मित्रों, उसी तरह अपने वाहन को और स्वयं को देखो। आजकल क्या होता है, इंश्योरेंस होता है, कहते हैं अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। पर मित्रों आपको बात बताएं कि जो इंश्योरेंस है वो पैसा दे सकता है, जिंदगी नहीं दे सकता। और हमारी जिंदगी से ज्यादा मूल्यवान दुनिया में कोई नहीं है। जान है तो जान है, और जान हमारी चली गई, जान हमको मिल गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। दर्शकों, आप छोटे छोटे उपायों के द्वारा अपने आप को बचाएं। और हाँ, आप चाहते हैं कि सदैव हमारी रक्षा होती रहे, दुर्घटनाओं से बचें, तो मित्रों मैं आपको बताऊंगा सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच आप अपने वाहन में स्थापित करें। जब भी चलें प्रणाम करें, दर्शन करें। ये आपको विश्वास दिलाता हूं कभी आपके वाहन की दुर्घटना नहीं होगी। और हमारा जो अनमोल जीवन है ये एक छोटे से कौड़ी के मूल्य में खत्म नहीं होगा। इन सब से बचना है तो छोटे छोटे उपाय करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि उपाय हम नहीं कर, समाधान परमानेंट होना चाहिए, तो श्री लक्ष्मी नारायण कवच अपने वाहन में स्थापित करना चाहिए। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल महाराज जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है दर्शकों। महाराज जी ने हमें श्री लक्ष्मी नारायण कवच वाकई में सिद्ध किया गया एक ऐसा कवच है जिसके माध्यम से, जिसके उपयोग से और जिसे आप स्थापित करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जीवन से हर समस्या का समाधान मिलेगा, फिर चाहे वो आपके ऐसे एक्सीडेंट्स ही क्यों ना हो। दर्शकों, बहुत सारी जानकारी आज हम आपको देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन यहाँ हमारे साथ हमारे कॉलर्स जुड़ गए हैं। पहले कॉलर हैं प्रेम प्रकाश जी पंचकुला से। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेम प्रकाश जी। ऐसे है कि मेरा बेटा है जी उसके ना कि आप अपना कोचिंग सेंटर है जी उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। प्रेम प्रकाश जी, जय लक्ष्मी नारायण। हाँ, जय लक्ष्मी नारायण जी। आपका प्रश्न क्या है, दोबारा बोलें। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे बेटे का ना कोचिंग सेंटर है। नाम क्या है? प्रदीप। प्रदीप, कन्या राशि में। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो कोचिंग सेंटर है, शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। शिक्षा के साथ जुड़ने के लिए देखिए कि छोटा सा उपाय बता रहा हूँ कि उनको बोलिए कि हरी घास, हरा चारा, मूली और पालक यह लेकर के गायों को खिलाया करें। ये छोटा सा उपाय है। और आप चाहते हैं कि और थोड़ा विस्तार हो तो जहाँ मछलियाँ रहती हों वहाँ पर 1.5 किलो आटा, 1.5 किलो काले उड़द, माँ बोलते हैं आपके यहाँ, और 1.5 किलो चीनी मिला करके उनको आटे की तरह गूंद लेंगे, छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे और आप लोग मंत्र का जाप करते हुए, मंत्र क्या होगा, ये हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जो कृपा कवच आप लोगों के पास पहुंचता है, ये आप लोग मंगाते हैं, उसी में एक मंत्र लिखा हुआ, उस मंत्र का जाप करते हुए छोटी छोटी गोलियां बना करके पानी में डालेंगे तो निश्चित ही आपके बेटे का कोचिंग सेंटर चलेगा। आप कहेंगे कि मैं उपाय नहीं कर पाऊंगा, तो आपको मैं उपाय बताना चाहूंगा। एक उपाय होता है, एक समाधान होता है। मित्रों, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार, आपका प्रतिष्ठान बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े, उन्नति पाए, तो हम आपको एक ही कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण कवच आप अपने व्यापार केंद्र में स्थापित करें। इसका सीधा सीधा लाभ है। देखिए कि ग्रह बाधा हम सबके जीवन में है, भूत प्रेत औत बाधा हमारे जीवन में है। हमारे जीवन में प्रकृति के अनुसार हमारे ग्रह बदलते हैं। अब ऐसे समय में आप कहीं कहीं जाओगे तो अनेकों उपाय बताएंगे, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अपने प्रतिष्ठान या पूजा स्थान पर अनेकों चीज न रखें, सारी चीज हटा दीजिए। गंगा जल छिड़किए, गंगा जल में थोड़ा हल्दी डालें, थोड़ा चंदन डालें, और जहां आप कारोबार करते हैं वहां पर जल के छींटे लगाएं, और साथ में आप उपाय करेंगे वहां पर गंगा जल आपने छिड़क दिया, धूप बत्ती आप जलाइए और वहां लक्ष्मी नारायण कवच स्थापित कर दीजिए। देखिए लक्ष्मी माँ देती है हमको धन और भगवान नारायण करते हैं रक्षा। कई लोगों का प्रश्न होता है हमारा व्यापार नहीं चलता, कई लोग कहते हैं धन बहुत आता है परंतु धन ठहरता नहीं। क्यों नहीं ठहरता? कि वहां पर जैसे देखा होगा अनमोल वस्तुएं आप अपने सुंदर भवन बना करके वहां रख दें, पर उसमें एक दरवाजा नहीं है, गेट नहीं है, गेट भी है, कुंदा नहीं है, कुंदा भी है, ताला नहीं है, ताला है पर लगाया नहीं है और गेट में नहीं है, तो आपके घर में रखी हुई वस्तु चोरी होने की संभावना रहती। उसी तरह हमारा जीवन है। हमारे जीवन में अगर लक्ष्मी नारायण कवच का
ताला होगा, गेटमैन होगा, दरवाजा होगा, तो आपके घर में बरकत जरूर होगी, व्यापार जरूर बढ़ेगा। ये छोटे छोटे उपाय बताए जिनका बिजनेस नहीं चलता है, और समाधान है लक्ष्मी नारायण कवच अपने घर में स्थापित करें। और हाँ, लक्ष्मी आपको धन प्रदान कर रही हैं तो भगवान नारायण उसकी रक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण कवच ही हमारे परिवार को, हमारे व्यापार को, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाला संपूर्ण वेद शास्त्र पुराणों से प्रमाणित है। जैसा श्रीमद् भागवत जी में 6वें स्कंद में 8वें अध्याय में यह विश्वरूप जी द्वारा देवताओं के द्वारा प्रदत्त है, और इसी के कारण देवता जब राजीन हो गए तो इस कवच की महिमा थी, कवच की कृपा थी कि देवता पुनः राजगद्दी पर आसीन हुए। तो जब देवता लोग राज्य प्राप्त कर सकते हैं तो मित्रों हम क्यों नहीं हो सकते। हमारी आकांक्षाएं तो बड़ी छोटी हैं। आपको कोई भी समस्या है, चाहे वो शारीरिक है, पारिवारिक है, मानसिक है, व्यापारिक है, नौकरी से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, सभी समस्याओं का समाधान करता है श्री लक्ष्मी नारायण कवच। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल महाराज जी, यानी कि दर्शकों समस्या अनेक लेकिन समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच। दर्शकों, ये लक्ष्मी नारायण कवच अगर आपके स्थान पर आ जाएगा तो यकीन मानिए आपको जीवन में कितनी सफलता मिल सकती है, कितनी कामयाबी मिल सकती है, इसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। महाराज श्री द्वारा कई हजार मंत्रों के साथ इसे अभिमंत्रित और प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। दर्शकों, बहुत सारे कॉलर्स हैं इंतजार में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से अंतराल के लिए। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। कट गया। आप कॉल रहा को ज्यादा ले लेना, बोल देना कि लक्ष्मी नारायण कवच का और सोफा खाली जा रहा है आपका यार, आप देना लुक दो कैमरे में। ठीक है यार। बड़ी लंबी प्लेट नहीं बनाती, 2 बना देते हैं उनको, हैं पूरा इकट्ठा ही 6 मिनट लगा दिया। जिनकी दुर्घटना हो जाती है जी, उनका मुक्ति का और परिवार कैसे सुखी रहे। देखा गया एक्सीडेंट हो जाता है, व्यक्ति डेथ कर जाता है, उसके बाद समस्याएं आ जाती हैं, उस समय पर क्या करें। ठीक है, ब्रेक के बाद इस कॉलर को ले लेते हैं। बताइए नाम। आप 3-3 मिनट में कॉलर लीजिए, मैं समझ के थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ। मिनट में तो आदमी सो जाएगा।
चलो 6 मिनट का ब्रेक। सलाह कौन देता है इतने बड़े उसके? आपने देखा होगा महाराज जी, आपको मुझे तो दिखाया ही तो होगा। नहीं, दिखाते तो नहीं। आप चले ऐसा जाइए। तो नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है। आज इसी पे काम चर्चा करूंगा। आप जाइए, हम बहुत अच्छा बना देंगे। अच्छा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। अच्छा। अब आपके सामने ही शिकायत चल। वो जो आपके इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर है वो आ चुकी होगी, हम आपको मिलवा देते हैं उनसे, आप उन्हें बता दीजिएगा। सरिता? सरिता। सरिता को कल फोन किया था मैंने। अच्छा। हाँ, आ चुकी होंगी, 10 बजे तो आ जाती है। ये तो स्वयं को ही पता होना चाहिए ना, इतना लंबा ब्रेक नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये तो हम भी कहें तो भी हमको एडवाइस गाइड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। 2 मिनट 1.5 मिनट ठीक रहेगा। जी 2 मिनट ठीक है। हाँ, 2 मिनट से लंबा ब्रेक भले वो दो बार ले लो, ठीक है। 40 सेकेंड। एक बच्चों को ले लीजिएगा, पढ़ाई क्यों, बच्चों के एग्जाम भी आ रहे हैं। इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं शालिनी अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम सुख का आधार श्री लक्ष्मी नारायण कवच। दर्शकों, आज चर्चा चल रही है कि जीवन में दुर्घटनाओं को घटित होने से एक मनुष्य कैसे रोक सकता है, कैसे ईश्वर का मनन करके हम अपने जीवन से समस्याओं को टाल सकते हैं। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सारे कॉलर्स इंतजार में हैं, तो आइए पहले अपने कॉलर्स की समस्याओं का समाधान करते हैं। बात करते हैं अपनी अगली कॉलर से। ममता जी हैं दिल्ली से। हेलो। हेलो जी ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए क्या समस्या आ रही है। नमस्कार पंडित जी। जय लक्ष्मी नारायण। पंडित जी, मैं इस टाइम बहुत समस्या में हूँ, कर्ज में हूँ, कोई काम नहीं चल रहा, मतलब रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कोई भी। क्या नाम बताया? ममता बताया? हाँ जी, ममता शर्मा। ओके, सिंह राशि में आप लोग हैं, तो सिंह राशि वालों का पीछे वाला समय बहुत खराब गया है और अभी थोड़ा सा रहेगा। परंतु ममता जी, आपको बताना चाहूँगा, आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो कर्ज में डूबने वालों के लिए एक ही छोटा सा उपाय है कि आप लोग पक्षियों को दाना डालेंगे और हो सके तो बहते पानी में सतनजा लेकर 7 बार अपने सिर से उसार के घुमा के बहते हुए पानी में डाल लें। एक छोटा सा उपाय और है कि आप लोग 1.5 किलो का कच्चे कोला लेकर के वह भी 18 बार सिर से घुमा करके बहते हुए पानी में डाल दीजिए। आपकी समस्याओं का समाधान ये उपाय है। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा जो टीवी पर अपना कार्यक्रम देख रहे हैं कि ममता जी जैसे अनेकों नहीं लाखों ने करोड़ों भाई बहन हैं जो कर्ज में ग्रस्त हैं या रोग से ग्रस्त हैं, समस्याओं से ग्रस्त हैं। एक ही ममता नहीं, अनेकों ममता बहन हैं, अनेकों भाई लोग हैं। तो मैं सभी भाई बहनों को यही बताना चाहूँगा कि आप निराश और परेशान न हो। समस्या होती है तो समाधान भी होता है और परमात्मा उसी की मदद करता है जो दीन होता है, दुखी होता है। और मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा, यह कार्यक्रम धर्म की चर्चा का विषय नहीं है। मैं सबको कहा करता हूँ, धर्म से मोक्ष मिलता है और धन कर्म से मिलता है। धनात धर्म, धन जो मिला है धर्म के लिए मिला है, पर धन कहाँ से आएगा, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। आप ऋणग्रस्त हो गए हैं तो कैसे निवारण हो, ये छोटा सा उपाय बताया। अब आप चाहते हैं कि हमेशा हमें जब तक ये उपाय हम लोग करते रहेंगे निवारण रहेगा। पर ममता जी ये ध्यान रखिए, आप चाहती हैं कि मेरे घर में हमेशा के लिए ऋण ना आए, ऋणग्रस्त मैं न रहूं, मेरे माता पिता भी न रहें, मेरे बच्चे भी न रहें। देखिए, ये एक क्रांति जो हम लोग लेके आए हैं, एक आपके लिए नहीं, आप तो आगे आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए है। और मित्रों, आपको पता है 7 पीढ़ियों तक ये जो निर्धनता है ये सबसे बड़ा कोड़ है। जिसके भी जीवन में लग जाता है वह व्यक्ति, देखा होगा
अमीर होता है वो 80 साल में वृद्ध थोड़ा सा नजर आता है, पर थोड़ा कम अमीर होता है वो 60 साल में वृद्ध होता है। पर गरीब आपने देखा होगा 20 से और 30 के बीच में बुढ़ापा उसको आ जाता है। क्यों आ जाता है? गरीबी है। और गरीबी से बचने का, ऋण से हटने का एक ही उपाय है, छोटे छोटे उपाय करिए। अगर वो आप संभव न कर पाते हैं तो लक्ष्मी नारायण कवच अपने घर में स्थापित करें, पूजन करें, पाठ करें। यह जो पुस्तिका आप देख रहे हैं, यह जो पुस्तिका है, इसमें नियम विधि है पूरा कौन सी दिशा में स्थापित करना है, कि पूर्व के भी हमारे हजारों दर्शक हैं, उनको पता नहीं हम क्या करेंगे। यह पुस्तिका आपको आ रही है, इसमें नियम विधि है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप जो कर सकते हैं वो कर लें। यद्यपि आप नहीं कर सकते हैं तो आप प्रणाम करिए, दर्शन करिए और एक पुष्प चढ़ाइए और मनोरथ कहिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपका मनोरथ पूरा अवश्य करेंगे। और जो दर्शक जिन्होंने लक्ष्मी नारायण कवच अपने घर में स्थापित कर लिया है या करना चाहते हैं या नहीं पहुंचा है, वो थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि हमारा जो कवच है इसकी पहले पूजा होती है, पाठ होता है, जाप होता है, हवन होता है और उसके उपरांत में यह कवच आप तक पहुंचता है। हम लोग ऐसा नहीं करते आज आपने ऑर्डर दिया है और कल पहुंच जाएगा, क्योंकि जब तक हमारा सीधा प्रयास है कोई कार्य करना नहीं, और करना है तो विधि विधान से पूरा करना है। लक्ष्मी नारायण कवच में लक्ष्मी और नारायण के बीज मंत्रों की स्थापना की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, ब्राह्मण पाठ पूजन हवन करते हैं, आपके नाम और गोत्र से होते हैं। और हाँ, सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो आप लोग फ़ोन के माध्यम से अपना ऑर्डर बुक करा रहे हैं, आप अपना नाम, पता, गोत्र प्रयास करिए SMS के द्वारा भेजें कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पिन कोड है जिस पे आपका पार्सल आ सके, ताकि आपको भी थोड़ी सुविधा रहेगी और हमको तो बहुत सारी सुविधा हो जाएगी। साथ में जैसे ही आपका पार्सल पहुंचता है, कवच पहुंचता है, तो आप लोग इसकी सूचना अवश्य देंगे। और पूरा अगर आप नहीं समझ पाते नियम विधि के बाद भी, तो आप लोग अवश्य फ़ोन कर ले। और हाँ, पूजा हम लोग ज़्यादा नहीं करा रहे हैं, पूजा तो हमने ही कर दी है, आपको पूजा पाठ के चक्कर में हम लोग नहीं डाल रहे हैं। हमारा काम है कि सभी समस्याओं से बचकर आप अपना कर्म करें। पूजा में आप लगे रहेंगे तो कर्म नहीं कर पाएंगे, पाठ में लगे रहेंगे कर्म नहीं कर पाएंगे। पूजा पाठ के लिए तो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, आप लोग अपना कर्म करिए, कर्म से धन मिलता है और धन से सुख मिलता है, यह मेरा मानना है। जय लक्ष्मी नारायण जी, बहुत ही बढ़िया बात कही है महाराज श्री ने। वाकई में दर्शकों, कर्म के बलबूते ही मनुष्य अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सकता है। घर बैठे हाथ पर हाथ रखकर जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। आप कर्म कीजिए, और कर्म आपको कैसे करने हैं ये लगातार आपको महाराज जी बता रहे हैं। कैसी भी समस्या है, समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल कीजिए। आप चाहें तो महाराज जी से व्यक्तिगत तौर पर भी मिल सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और हर समस्या का एक समाधान सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच मंगवाने के लिए भी इन्हीं नंबरों का प्रयोग करें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। महाराज जी, अगले कॉलर इंदौर से हैं, सुरेश जी। हेलो हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। हाँ बोलिए सुरेश जी, क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी, मेरे को साल भर से बहुत ज़्यादा तकलीफें आ गई आर्थिक। मेरा बड़ा बेटा भी, उसका भी देहांत हो गया है, तो उसके बाद तो उसकी आर्थिक समस्या, पैसे रुक गए हैं, आ नहीं रहे, कर्जा बढ़ गया है, उसके लिए। सुरेश जी, आपको मैं छोटा छोटा 2-3 उपाय बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप लोग बुधवार वाले दिन कुंभ राशि आपकी होती है, कुंभ राशि वालों के लिए उपाय बता रहा हूँ। आप लोग लंबा घिया, लौकी और बैगन दोनों 1.5 किलो लेंगे, 18 बार सिर पर रखेंगे और ये ले जा करके किसी कुष्ठ आश्रम या गरीब को दान कर देंगे। ये इसका ऐसा करने से पहले तो स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, निरोग रहना, स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शास्त्र भी कहता है कि हम स्वस्थ रहें। और आप जैसे सुरेश जी, हमारे भारत में करोड़ों भाई बहन हैं जो रोगी हैं या ऋणग्रस्त हैं या पैसे का आना जाना नहीं चल रहा है। उन सब भाई बहनों के लिए कुछ सबसे तो हमारी फ़ोन पर बात नहीं हो सकती है। जो भाई बहन ध्यान रखें कि हमारा बात आपसे नहीं हो पाता है तो निराश न हो। हमारे फ़ोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, बाद में भी आप लोग बात करें। और हाँ, ये ध्यान रखें, बात करने का समय है 10 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक। क्यों कॉल्स आते रहते हैं, उससे क्या होता है कि हम लोगों की पूजा पाठ प्रभावित होती है,
साथ में हम भी चाहते हैं कि आपसे आपने फ़ोन किया तो बात करें। सभी दर्शक समय का अवश्य ध्यान रखें, 10 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक ही आप लोग फ़ोन करें, और जो हमारे अन्य नंबर चल रहे हैं उन नंबरों का प्रयोग आप लोग 9 बजे से लेकर के साय के 7 बजे तक करेंगे। उसके बाद फ़ोन पर आपसे बात नहीं हो पाएगी। मैं आपको उपाय बताना चाह रहा हूँ। आपके बेटे की मृत्यु हो गई है और धन के साधन रुक गए हैं, तो आप निराश ना हो सुरेश भाई, आप लक्ष्मी नारायण कवच मंगाइए और आपकी हर समस्या का समाधान भगवान श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य करेंगे। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल, तो आप परेशान ना हो सुरेश जी, ऐसी समस्या आपके जीवन में जो हुई है, आपका दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको वो उपाय भी बताए जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप इस दुख से कुछ हद तक उबर ज़रूर पाएंगे। दर्शकों, कोई भी समस्या आ रही है, समाधान सिर्फ एक है और वो है सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच। इसे मंगवाएं और जीवन में बदलाव का अनुभव स्वयं करेंगे। बढ़ेंगे अपने अगले कॉलर की तरफ। सुदेश जी हैं नई दिल्ली से। हेलो हेलो हेलो, जी सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं क्या समस्या आ रही है। जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। सुरेश जी बोलिए, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? ठीक है पंडित जी। हाँ, समस्या बोलें। बेटी के लिए पूछना है कि मतलब शादीशुदा जिंदगी आपस में मैंने अभी शादी करी है, 5-6 महीने हुए। अच्छा, बेटी का नाम क्या है? गीता है। गीता है। चलिए, गीता जी के लिए एक उपाय आपको करना है। उनको बोलिए कि गौरी और भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं और लाल धागा बांध करके 2 लड्डू लेकर भोग लगाएं और एक बांटदे में एक स्वयं खा लें। हो सके तो लाल सिंदूर माताजी को आप अवश्य चढ़वाइए। साथ में प्रयास करें कि पूर्णिमा वाले दिन हम सबको बताया करते हैं जिनके दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश रहता है या पति पत्नी में मन मुटाव रहता है, कारण कोई भी हो, ग्रह बाधा भी हो सकती है, वास्तु दोष भी हो सकता है, मांगलिक दोष भी हो सकता है, काल सर्प दोष भी हो सकता है। दोष हमारे जीवन में अनेक होते हैं, पर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा अंधकार हमारे जीवन में रहता है, पर सूर्य उदय होता है तो प्रकाश हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। उसी तरह जहाँ भी चाहे कैसा भी दोष है, वास्तु दोष है, नवग्रह दोष है, मांगलिक दोष है, जादू या टोना है, भूत है, प्रेत है, जिंद बाधा है, आपके घर में किसी भी प्रकार के कारण से जीवन में दुख आ रहा है, कलह कलेश रहा है, दाम्पत्य जीवन प्रभावित है, संतान नहीं हो रही है या संतान हो रही है तो बीमारी के कारण आप सब लोग बड़े परेशान रहते हैं, जिनके माता पिता रोगी रहते हैं, स्वयं रोगी रहते हैं, बेटा बेटी रोगी रहते हैं और आप अनेकों समस्याओं से घिरे हुए हैं। क्योंकि आज अनेकों समस्याओं का एक ही कारण है, धन। धन का ना आने से हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं हो जाती हैं। पति पत्नी लड़ रहे हैं, उसका कारण भी पैसा है। बाप बेटा लड़ रहा है, उसका कारण भी पैसा है। भाई भाई लड़ रहा है, उसका कारण भी पैसा है। मित्रों, जब अधिक मात्रा में आवश्यकताओं से अधिक धन हमारे पास आ जाएगा तो लड़ाई हमारे जीवन में नहीं होगी। आपकी बेटी के जीवन में कलह कलेश चल रहा है, तो उसको छोटा सा उपाय बताया है। अगर आप इसका हमेशा के लिए समाधान चाहते हैं तो आप लक्ष्मी नारायण कवच मंगा करके अपने घर में स्थापित करें। निश्चित ही आपकी बेटी के जीवन में सुख शांति आएगी। और ये पुस्तक रहेगी, इसमें बीज मंत्र लिखा हुआ है, बीज मंत्र का जाप करें, आपके घर में, आपकी बेटी घर में सुख शांति हो जाएगी। और पूर्णिमा वाले दिन एक उपाय करना ना भूलें, चंद्रमा को दूध जल मिलाकर मीठा जल बना करके अर्घ्य दे और चंद्रमा को प्रणाम करें। जैसे आपकी छाया शीतल है, शीतल छाया के द्वारा आप सबको अमृत प्रदान करते हैं, ऐसे मेरे परिवार में सुख शांति हो जाए। निश्चित आपकी बेटी और ऐसी हमारे लाखों बहन बेटियां हैं जिनके घर में कलह कलेश, निश्चित उनके घर में शांति होगी। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल महाराज जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है महाराज जी ने हमें दर्शकों, और ऐसी जानकारी लगातार महाराज जी के माध्यम से हम सब तक पहुंच रही है और हम सब इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसी तरह से आगे जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ समय हुआ एक बहुत ही छोटे से अंतराल का। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। बाप रे बाप, पहले वाले इन्होंने क्या किया? 3-3 मिनट के थे। दरवाजा कहाँ खोला है? चल लेंगे आप पानी? नहीं नहीं, बस ठीक है। पिया करो, गले में ना खुश्की हो जाती। जी
दोपहर वाला लाइव अभी कंफर्म नहीं है ना पंकज? अभी हम कंफर्म कर लेंगे। मेरे को सुबह से फोन करके बुलाया एकदम। ऑफ पे थे? कौन बोल रहा है? पिछले बार से कोई लेना देना नहीं है। संडे का कोई शेड्यूल नहीं है। संडे को सारे स्पेशल जो भी आना चाहता है संडे को सभी लोग लाइव कर लाइव है। आसाम, चलिए कोई बात नहीं। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई। लगातार लाइव है दोपहर में 2, 1 बजे से 1:50 तक, फिर सीधा 1:50 से 1 बजे से 1:50। हाँ 1 से 1:50, फिर सीधा 1:50 से आधे घंटे का, मतलब 2 ये एक साथ हैं, और फिर शाम का है 7 से 8। हाँ 7 से 8 नहीं, 7:10 से 8:10 नहीं है। कल शाम तक तो था। नहीं था। हम एंकर्स उसी तरह से हुए ना अरेंज, क्योंकि मॉर्निंग में डेजी थी, इवनिंग में हम थे, लेकिन फिर मॉर्निंग में हम हो गए हैं, शाम में डेजी हो गई है। तो डेजी को तो इसीलिए आना पड़ रहा है ना शाम वाले लाइव के लिए। हाँ वही 30 मिनट का है वो तो। आरपी गुप्ता का है एक तो, और एक कोई पता नहीं कौन है। कौन सा होता है? वो रेगुलर लाइव है ना। वो तो रेगुलर जितने भी लाइव हैं वो मंडे टू सैटरडे हैं। संडे को सिर्फ और सिर्फ स्पेशल लाइव होंगे। वो तो वीक वाले शो हैं, वो तो डेली शो है ना। भूख लग रही है, भूख। छह मिनट कमाल कर दिया है।
फिर तो एक ही देना चाहिए था 6 मिनट वाला। कमाल किया है। इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं शालिनी अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आइए दर्शकों, बढ़ते हैं अपनी अगली कॉलर की तरफ, जो कि आसाम से हैं। हेलो हेलो। हेलो जी, नाम बताएं। मेरा नाम है विक्की दास। जी बताएं, क्या समस्या आ रही है? नौकरी में समस्या है, नौकरी नहीं मिल रहा है। मैं हर काम में बाधा कोशिश करना चाहता हूँ लेकिन नहीं होता है। जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। पूरा नाम बोलिए दोबारा। विक्की दास। विक्की दास। हाँ विक्की दास जी, आप बड़ी समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं, क्योंकि केतु वार्षिक गोचर में चल रहा है, तो इसके कारण आप लोग समस्याग्रस्त हैं। केतु जब जब जिसके भी जीवन में आता है, वृष राशि मेष राशि के लिए बड़ी समस्याएं आजकल चल रही हैं, और उनके लिए उपाय है कि गाय का दर्शन करें, गाय को प्रणाम करें, गाय को रोटी खिलाएं, गाय को गुड़ खिलाएं, हो सके तो हरी घास खिलाएंगे तो लाभदायक रहेगा। यदि ये संभव नहीं है तो आप लोग प्रयास करिए कि आप शनिवार वाले दिन हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें तो अवश्य लाभ होगा। और बुधवार वाले दिन एक हरा नारियल लेकर अपने सिर पर विराजमान करके भोले बाबा के चरणों में चढ़ा दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। ये उपाय है। जो भी मेष और वृष राशि के लोग हैं या जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, समस्याओं से ग्रस्त चले आ रहे हैं लंबे समय से, वो मित्र लोग ये उपाय करें। और ये संभव नहीं है तो आप लोग चाहते हैं हमेशा के लिए समस्याओं को निजात हमको मिले, हमारे परिवार को मिले, मित्रों आप लोग लक्ष्मी नारायण कवच अपने घर में स्थापित करें, पूजन करें, प्रणाम करें, मनोरथ करें। लक्ष्मी नारायण भगवान आपका मनोरथ अवश्य पूरा करेंगे। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल। तो विक्की जी परेशान ना हो, आप भी मंगवा सकते हैं सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच, जिसके माध्यम से अब तक कई हजार लोगों ने लाभ उठाया है। आप भी लाभ उठाइए, निश्चित तौर पर आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। दर्शकों, मनुष्य के जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं। हम कई बार देखते हैं कि दुर्घटना होती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसके परिवार को कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। आइए देखते हैं ऐसी परिस्थितियों में कैसे मनुष्य उबर सकता है, इस दौरान मनुष्य को क्या कुछ करना चाहिए। महाराज जी, अभी हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े थे जिन्होंने बताया कि उनके बड़े बेटे का देहांत हो चुका है और उसके बाद परिवार में कई तरह की समस्याएं आ गई हैं। आपसे जानना चाहूंगी महाराज जी, ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए? देखिए दर्शकों, पहला उपाय आपके जीवन में सबसे पहले तो आचरणवान होना बहुत जरूरी है और धर्म रत होना बहुत जरूरी है। धर्म हमारा सबसे बड़ा मददगार है, क्योंकि विषम परिस्थितियों में जैसे डूबते हुए तिनके का सहारा होता है, उसी प्रकार से गिरते हुए को धर्म का सहारा बहुत होता है और कर्म का सहारा बहुत होता है। कर्म के बिना हमको सदगति नहीं मिलती, कर्म के बिना सुख नहीं मिलता, कर्म के बिना विद्या नहीं मिलती, कर्म के बिना व्यापार नहीं चलता, कर्म के बिना नौकरी नहीं होती। कर्म सर्वोपरि है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप अनेकों उपाय न करें, क्योंकि उपाय जितने करते चले जाएंगे उतने तनावग्रस्त होते चले जाएंगे। समस्याओं का निवारण उपाय ज्यादा करने से नहीं होता है। आप लोग यहाँ से कहीं बाहर जाना चाहते हैं, 100 किलोमीटर दौड़ के फिर जाएं, फिर दूसरे रोड पर जाएं, तीसरे रोड पर जाएं, आवश्यक है एक रास्ते पे आप चलते रहिए, मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। कर्म रत रहिए और कर्म आपको एक ही करना है कि आप अपने जीवन में माता पिता की सेवा करें, गाय की सेवा करें, अतिथि का सम्मान करें। आप हो सके तो चींटियों को आटा खिलाएं, कौवा पक्षियों को आप लोग रोटी खिलाएं, हो सके श्वान कुत्ते को रोटी डालें, हो सके मछलियों को आप लोग आटे गोलियां बनाकर डालें। और एक उपाय आपने करना है, आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो बच्चों पर प्यार करें, पत्नी का सम्मान करें और पत्नियां भी अपने पति का आदर करें, क्योंकि जहां पर ये 6 लोग प्रसन्न रहते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो और एक उपाय है, आप चाहते हैं लक्ष्मी नारायण हमारे घर में विराजमान रहें, क्योंकि बिना लक्ष्मी के आपका कल्याण होने वाला नहीं है, बिना नारायण के कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे माँ और हमारे पिता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है मित्रों, उसी प्रकार से हमको हमारे जीवन को हमको सुखी बनाने के लिए
हमारे लक्ष्मी नारायण रूपी माता पिता बहुत जरूरी हैं। लक्ष्मी माँ है, नारायण पिता है, इन दोनों को अपना माता पिता बनाइए। कि हम सबको कहा करते हैं ये माता पिता तो 100 वर्ष रहेंगे, 50 साल रहेंगे तो जाने हैं, पर अगर आपको शाश्वत सदैव सुखी रहना है तो सच्चे माता पिता हम सबके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। लक्ष्मी नारायण को आप लोग आदर दीजिए, सम्मान दीजिए। हम लोग घर में धन तो आ रहा है, क्यों नहीं रुकता कि हमारे घर में नारायण नहीं है, परंतु हम लक्ष्मी और नारायण दोनों आपके घर में भेज रहे हैं। निश्चित आपके घर में बरकत होगी और दुख दूर हो जाएंगे, क्लेश दूर हो जाएगा, पाप दूर हो जाएगा और आपके बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हो जाएंगे। आपने सोचा नहीं होगा, मैं सबको कह रहा हूँ 1 वर्ष पर्यंत जो नियम बताए जाए उनका पालन करिए, लक्ष्मी नारायण कवच का दर्शन करिए, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान करेंगे श्री लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि दर्शकों समस्याएं अनेक लेकिन समाधान सिर्फ और सिर्फ एक, और वो है सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच। आप भी मंगवाइए लक्ष्मी नारायण कवच, लाभ जरूर मिलेगा। बढ़ेंगे अपनी अगली कॉलर की तरफ। राजस्थान से ललिता जी हैं। हेलो जी हाँ जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है ललिता जी। हाँ जी, मैं लता बोल रही हूँ। जी लता जी बात कर रही हैं राजस्थान से। हाँ जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जय लक्ष्मी नारायण। जी गुरुजी, हमारे घर हम किराए के मकान में रहते हैं और हमारा खुद का मकान नहीं बन रहा है। देखिए और कोई दूसरा प्रश्न है लता जी? बोले। जी हमारे खुद का मकान नहीं बन रहा है। देखिए लता जी का प्रश्न है कि हमारा मकान खुद का नहीं बन रहा है, और मित्रों आपको पता है किराए के मकान पर जीना और रहना एक जिल्लत की जिंदगी है। जैसा आपको पता होगा कि प्राय हमारे देश में काफ़ी संख्या में किराए पर रहते हैं। जो मकान मालिक होता है वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा मालिक हूँ और बहुत बड़ा आदमी हूँ, पर मित्रों मैं मकान मालिकों को भी थोड़ा सा सुझाव और निवेदन करना चाहूँगा, कभी अपने आप को बहुत बड़ा आदमी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये तो जीवन है। कभी नाव गाड़ी में होती है, कभी गाड़ी नाव में होती है। उसी तरह हमारा जीवन होता है, कभी हमारे यहाँ सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी मालिक होते हैं, कभी नौकर भी होते हैं, कभी मकान मालिक भी होते हैं तो कभी किराएदार भी होते हैं। दोनों व्यक्तियों को कभी अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। पर आपका मकान नहीं बन रहा है, हम आपको बताना चाहते हैं, आप लोग एक गोला लीजिए, उसमें चीनी भर के पृथ्वी में आप बुधवार के बुधवार गाड़िए और प्रार्थना करिए, हे धरती माँ आप हमको भी भूमि प्रदान करें, मकान प्रदान करें। वास्तु शीशनाथ भगवान का आप लोग प्रणाम करिए, अवश्य सफलता मिलेगी। और आप जल्दी लाभ चाहते हैं, जिनका मकान नहीं बन रहा है या ऋणग्रस्त हैं, रोगग्रस्त हैं, बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, कलह कलेश रहता है, या राजनीति में लाभ चाहते हैं, या क्रिकेट स्पोर्ट्स में लाभ चाहते हैं, या जो ऐसे दर्शक हैं हमारे भाई बहन जो दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं, चोटें लगती रहती हैं, उन सब के लिए एक ही उपाय हम लोग लेके आए हैं, श्री लक्ष्मी नारायण कवच। आपके जहाँ जीवन में रहेगा दुख दूर रहेंगे, खुशी आएंगी, धन धान्य आएगा, आपके हर मनोरथ पूरे हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान अवश्य हमारा मनोरथ पूरा करेंगे। सभी लोग अपने फोन के माध्यम से संपर्क करते रहें। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। यहीं पर अपने इस बेहद खास कार्यक्रम का हम पूर्ण विराम कर रहे हैं। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इसे अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। आज के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। आप सबसे आज्ञा लूं उससे पहले महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी नारायण। जय श्री लक्ष्मी नारायण। सभी दर्शकों को लक्ष्मी नारायण शुभकामनाएं। आपका जीवन आपका दिन शुभ हो। जय लक्ष्मी नारायण। रुको बल्ला जी, अब लो ना। ले लो। ठीक है, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।